जय श्री राम दोस्तों। रामायण में 14 वर्षों के वनवास के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही 14 वर्षों में वनवास काल में क्या क्या हुई इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन रामायण में कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में हम में से कम ही लोग जानते हैं। आज हम भी रामायण काल की एक ऐसी ही घटना के बारे में बता रहे हैं। राम और लक्ष्मण के बारे में हम सभी जानते हैं। आज भी भाई हो तो लक्ष्मण जैसा कहा जाता है। लक्ष्मण एक आज्ञाकारी भाई थे। लक्ष्मण श्री राम के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते थे। श्री राम के बारे में कुछ भी गलत बोलने वाले को लक्ष्मण के क्रोध का सामना करना पड़ता था। लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। लक्ष्मण के लिए श्री राम से बढ़कर कोई नहीं था और ना ही वे श्री राम के बगैर रह सकते थे। लक्ष्मण जी के वन चले जाने पर उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 साल तक क्या किया जाने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप वीडियो तो पूरा देखते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण के रोचक किस्सों में से एक घटना भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में भी है। जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे तो उनकी पत्नी ने 14 साल तक क्या किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम के वनवास में उनके साथ गए लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। सुनने में यह बात कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, लेकिन यह पूर्णतः सच है। आइए जानते हैं रामायण में बताया गया रोचक किस्से की शुरुआत कैसे और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थीं और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गईं। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गईं और पहचाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल कलयुग वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।